नमस्ते बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 5 सफ़ेद भूत। पाठ परिचय। कई बार हमारे मन का भ्रम ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि हम भयभीत हो जाते हैं। यह नाटक ऐसी ही एक स्थिति को दर्शाता है। जरा सोचें, आप क्यों डरते हैं? समझ में आया। हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। सर्दी की रात थी। सभी बच्चे रजाई ओढ़कर बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड और गुप्त अंधेरा था। जब सर्दी की रात थी, ठंड की रात थी और सभी बच्चे रजाई ओढ़कर बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। बाहर बहुत ही कड़ाके की ठंड थी और बहुत अंधेरा था। वैसे भी ठंड की रात बहुत अंधेरी रहती है। नानी, यह गोपी कहाँ रह गया? डिब्बे का आटा ख़त्म हो गया है। ऊपर से आटे की बोरी उतार देता तो आटा गूंथकर तुम लोगों के लिए पराठे बना लेती। बच्चे, नानी पहले कहानी सुनाओ, हमें अभी ज़्यादा भूख नहीं लगी। हम पहले कहानी सुनेंगे, बाद में खाना खाएंगे। नानी, अच्छा बोलो, कैसी कहानी सुनोगे? बच्चे, भूत की कहानी। नानी, भूत की कहानी? बाप रे, डरोगे तो नहीं? बच्चे, नहीं, सब साथ सोएंगे। नानी, ठीक है तो सुनो। नानी ने कहानी सुनानी शुरू की। बात तब की है जब मैं तुम लोगों की तरह छोटी थी। तन्नू फुसफुसाकर मन्नू से, नानी भी कभी छोटी थी? मन्नू, तन्नू चुप, कहानी सुन। नानी, हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पर भूत रहता है। भूत का नाम सुनते ही बच्चे एक दूसरे के और पास सिमट आए। हमारे समय में बिजली तो हमारे समय में बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए अंधेरा होने के बाद भी आंगन में नहीं जाता था। कोई भी आंगन में नहीं जाता था। एक दिन की बात है, घर में सब सो चुके थे। मुझे बाहर आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चिंटू डिंकी से, यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है। बच्चे डरकर एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। नानी, थोड़ी देर बाद मुझे धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने बाहर देखा, एक बड़ा सा सफ़ेद भूत खड़ा था। नानी के इतना बोलते ही बिजली चली गई। बच्चे ज़ोर से चिल्लाए। बच्चे, नानी, आपके पीछे सफ़ेद भूत। गोपी, अरे मैं भूत नहीं हूँ, गोपी हूँ। आटे की बोरी ऊपर से उठा रहा था, बोरी मेरे ऊपर ही गिर गई। नानी, अरे ये तो अपना गोपी है। बच्चों डरो नहीं। तभी बिजली भी आ गई। बच्चे गोपी को देखकर हंस पड़े। गोपी, मैं अभी नहा कर आता हूँ। तन्नू, पर नानी आपके सफ़ेद भूत का क्या हुआ? नानी हंसकर, वो भी भूत नहीं था, मेरे भाई के ऊपर सूखा चूना गिर गया था और वो भी गोपी की तरह सफ़ेद भूत जैसा लग रहा था। बच्चों, भूत तो मन का वहम है, वास्तव में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। चिंटू और डिंकी एक साथ। नानी, मन का वहम क्या होता है? नानी, मन का वहम यानी मन का डर, जिस बात को सोचकर मन घबराता है लेकिन वह सच नहीं होता। तन्नू, हाँ, मेरी माँ भी तो यही कहती है। मन्नू तन्नू एक साथ। तो आज समझ में आया कि भूत कुछ नहीं होता। चिंटू डिंकी, हाँ, भूत तो होता ही नहीं। नानी उठकर रसोई में चली जाती है। बच्चे ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। बच्चे, भूत प्रेत की झूठी कहानी है, भूत प्रेत की झूठी है कहानी, यही बात हम सबको बतानी। भूत प्रेत की झूठी है कहानी, यही बात हमें सबको है बतानी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ ये भी जाने। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और अपनी परछाई से बच्चे अक्सर डर जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये सब प्रकृति की अंग है। शब्द निधि, गुप्त मतलब घना, डेंस। बोरी, सामान रखने वाला बड़ा थैला, सैक। आंगन, घर के सामने या पीछे खुली जगह, कोर्टयार्ड। आहट, चलने की आवाज़, फुटफॉल। चूना, सफ़ेदी। लाइम, वाइट वॉश। वहम, भ्रम, मिसकंसेप्शन। श्रुत लेखन उच्चारण अभ्यास। सर्दी, रजाई, सिमट, आंगन, आहट। तब चलिए अभ्यास की तरफ। अब पाठ चर्चा करते हैं। आओ सोचें और बताएं।
क बच्चे रजाई ओढ़कर क्यों बैठे थे? क्योंकि सर्दी की रात थी, इसलिए बच्चे रजाई ओढ़कर बैठे थे। ख नानी को किसका इंतजार था? नानी को गोपी का इंतजार था। ग चिंटू को किसकी आहट आई होगी? चिंटू को गोपी के आने की आहट आई होगी। घ नानी के समय क्या नहीं होती थी? नानी के समय बिजली नहीं होती थी। प्रश्न 2, प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। बच्चे क्या खा रहे थे? बच्चे मूंगफली खा रहे थे। ख नानी बच्चों के लिए क्या बनाना चाहती थी? नानी बच्चों के लिए पराठे बनाना चाहती थी। ख बच्चे कैसी कहानी सुनना चाहते थे? बच्चे भूत की कहानी सुनना चाहते थे। घ बच्चे किसे भूत समझ रहे थे? बच्चे गोपी को भूत समझ रहे थे। मन का वहम क्या होता है? मन का वहम मन का डर होता है। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? किसने कहा किससे कहा? क बोलो, कैसी कहानी सुनोगे? किसने कहा? नानी ने। किससे कहा? बच्चों से कहा। घ नानी भी कभी छोटी थी। किसने कहा? तन्नू ने। किससे कहा? मन्नू से कहा। ग यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है। किसने कहा? चिंटू ने। किससे कहा? डिंकी से। घ मैं भूत नहीं हूँ। किसने कहा? गोपी ने। किससे कहा? बच्चों से। अपनी बात, हमें व्यर्थ की बातों पर वहम नहीं करना चाहिए। नीचे तो बातें सही हैं, उन पर स्माइल बनाएं तथा जो गलत हैं उन पर सेट पिक्चर बनाएं। बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा होता है, ये गलत बात है। कहीं कोई छीके तो थोड़ी देर रुक जाओ, सैड है। अपने पर विश्वास रखो, स्माइल। काम पर जाते समय पीछे से कोई आवाज़ दे तो बुरा होता है, सैड। अंधेरे से ना डरे, स्माइल। भाषा कौशल, पढ़े और लिखें। मूंगफली, अंधेरा, गूंथकर, पराठे, आंगन। इसे आप फिर से लिख लेना। प्रश्न 2, रंगीन छपे अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाएं। कम, सुहानी, कहानी। पीली, चप्पल, पीपल। प्रभु, तरबूज, भूत। आँख, मगन, आंगन। वन, रहम, वहम। आम, पटाखा, आटा। प्रश्न 3, समझ कर लिखे। कड़ाके की ठंड, यहाँ हमारा दिया हुआ ऑप्शन गुप, झुलसाती, घना, चकाचौंध। कड़ाके की ठंड की हुई है, उसी का नंबर करेंगे हम। गुप, अंधेरा। ख, घना, कोहरा। ग, झुलसाती, गर्मी। चकाचौंध, रोशनी। प्रश्न 4, माँ की माँ को नानी कहते हैं, बताएं इन्हें क्या कहेंगे? चाचा, दादा, परदादा, नाना, मौसी। का नंबर देखते हैं। माँ के पिता को नाना। ख, पिता के पिता को दादा। ग, माँ की बहन को मौसी। घ, पिता के छोटे भाई को चाचा। दादा के पिता को परदादा। एक्टिविटी है, रचनात्मक कार्य लिखें। बच्चों खुद से आपको ये करना है। पता करें कि बिजली का आविष्कार किसने और कब किया। 2 नंबर है, बोरे में भरी चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखें। देखिए ये पिक्चर खुद से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, बच्चों अब यहीं पे मैं अपना पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।